देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत्सारो। गुरु वही होते हैं जो परिग्रह से शून्य होते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, लौकिक गुरु भी होते हैं और मोक्ष मार्ग के गुरु भी होते हैं। लौकिक गुरु को शिक्षा गुरु भी कहा जाता है और जो असंयमी होते हैं फिर भी उनका हम सम्मान करते हैं चूँकि वो शिक्षा देते हैं। लेकिन जिनका मोक्ष मार्ग से संबंध होता है, जो मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, वे गुरु कभी परिग्रही नहीं हो सकते। यदि वे परिग्रही हैं तो वे मोक्ष मार्ग के गुरु नहीं हो सकते हैं। और मोक्ष मार्ग के गुरु हमें बनाना इसलिए आवश्यक है चूँकि हम आत्मा के हित को मोक्ष ही कहते हैं। मोक्ष ही आत्मा का हित है। मोक्ष के सिवा अन्य कोई जगह आत्मा का हित होने वाला नहीं है। लेकिन आत्मा के हित के लिए जब हम चला करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सामने एक बात आ जाती है, वह यह आती है कि मोक्ष मार्ग बताने वाले निर्ग्रंथ गुरु ही होते हैं। परिग्रह रूप में जो भी हैं, कपड़े पहने हैं या उपकरणों के साथ में घूम रहे हैं, वे कभी भी हमारे मोक्ष मार्ग के गुरु नहीं हो सकते हैं। उन्हें तो आचार्य कुंद कुंद देव ने उत्सूत्र भाषी कहा है। उत्सूत्र भाषी का अर्थ होता है जिन्होंने सूत्र को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है, वे ही उत्सूत्र भाषी कहलाते हैं। ऐसे उत्सूत्र भाषियों से हमें बचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये उत्सूत्र भाषी हमारे लिए मोक्ष मार्ग की बात कभी नहीं बता सकते हैं। यूँ कह सकते हैं, छठालाकार ने जिस तरीके से अपनी दूसरी ढाल में कहा है कि अंतर बाहर धन अंबरते स्नेह, जो अंतर और बाहर परिग्रह से युक्त हैं और धन और अंबर अर्थात पैसे भी रखते हैं और कपड़े भी रखते हैं, लेकिन पैसे और कपड़े से ज़्यादा खतरनाक वस्त्र और पात्र वाले हैं, जो वस्त्र भी पहनते हैं और पात्र भी रखते हैं और अपने आप को मोक्ष मार्ग का गुरु कहते हैं। ऐसे लोगों से हमें अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि वो गुरु कभी नहीं हो सकते, वो सिर्फ पत्थर की नाव ही हो सकते हैं। अब ये बात एक अलग है कि अपना पंथ और अपना पक्ष जिनके पास होता है, पंथ और पक्ष के कारण से लोग किसी को भी गुरु मान लेते हैं और उस पर जिद में भी रहते हैं कि नहीं, हमारे तो गुरु ये ही होंगे, क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि गुरु के बारे में कुछ भी बोलना उस तरीके से, जिस तरीके से कुरान के बारे में कोई अगर एक शब्द भी बोल दे तो उस पर पाकिस्तान में इस निंदा का प्रस्ताव आ जाता है। एक बार एक बात हमारे सुनने में और समझने में आई है कि एक बार एक व्यक्ति ने एक कहा, कुछ ऐसी वस्तु रख दी जिस वस्तु को देख करके लोगों से कहा कि यहाँ पर नूर दिखाई देगा और जो मूर्ख होंगे उन्हें दिखाई नहीं देगा। तो हर व्यक्ति ने पर्दा उठाया, कमरे के भीतर गया और देखा, बाहर निकलता है और कहता है क्या खूबसूरत नूर है, क्या खूबसूरत नूर है। क्योंकि सबको एक चिंता थी कि अगर हमने कुछ भी बोल दिया तो हम क्या कहलाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे। तो इसी तरीके से मूर्खों को कभी दिखाई नहीं देता है। ये बात सुन करके लोग बाग भी आज गुरुओं के संदर्भ में बात आती है कि गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु का उपकार मानना चाहिए, गुरु के कभी विरोध नहीं करना चाहिए, गुरु के प्रतिकूल वचन नहीं बोले, ये बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात देखना चाहिए, गुरु है अथवा नहीं है। जो गुरु नहीं है और उनको अगर हम गुरु मान लेंगे, जिनमें निर्ग्रंथता नहीं है, जो कपड़े में हैं, जो वस्त्र सहित हैं, धन है जिनके पास, रुपए पैसे भी हैं, मठ है और भी अन्य कई चीज़ें हैं, तो उनके लिए मोक्ष मार्ग का गुरु नहीं मान सकते हैं। यदि गुरु मानेंगे तो हम मोक्ष मार्ग का गुरु तो वही होगा जो निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर रूप में होगा, वही मोक्ष मार्ग का गुरु होगा। और इसलिए विषयों की आशा जिनकी नहीं होती है,
वे ही निर्ग्रंथ मार्ग के गुरु होते हैं, और जो विषयों की आशा से युक्त होते हैं वे कभी निर्ग्रंथ मार्ग के गुरु नहीं हो सकते।